नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटगड़ूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और कल के सत्र में हमने वातज और पित्तज कास के हेतु, लक्षण और संप्राप्ति इसकी विस्तार से जानकारी ली है। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय का जो वाचन है उसकी शुरुआत करें। धन्यवाद मैम। हम हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने वातज और पित्तज कास के बारे में देखा था। अब कफज कास से आगे के जो उर्वरित 3 भेद है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसकी कुछ चर्चा करेंगे। तो कफज कास का सूत्र आपके सामने है। गुणवाभिष्टान्ति मधुर स्निग्ध स्वप्न विचेष्टनैः वृद्ध श्लेष्मादिलं मृत्वा कफकासं करोति मंदाग्नित्वादिच्छति पीनसोत्क्लेश गौरवैः लोमहर्ष हास्य माधुर्य क्लेद संसदनैः युतम् बहुलं मधुरं स्निग्धं निष्ठीवतिघनं कफं कासमानो हि अरुवक्षा संपूर्णं वमन्यते। पीछे के इसके पहले के जो कास पहले थे उनके जैसे ही इनमें भी पहले के 2 सूत्रों में पहले की जो पंक्ति है या पहले का जो सूत्र है उसमें आहार और विहार जो ऐसे हेतुओं का स्पष्ट रूप से वर्णन है। देखिए, गुरु अविष्यन्ति मधुर और स्निग्ध। आप अगर देखोगे तो हर एक जो काव्य में आपने अभी तक देखा ना 2 विशेष काव्य देखा था उसमें वातलई पित्तलई ऐसा कहकर चरकाचार्य ने छोड़ नहीं दिया है। वहां पे वात पित्त कफ प्रकोप के भी कौन से विशिष्ट गुण रस ये प्रकोप के लिए कारणीभूत होते हैं इनका उल्लेख किया है। और मैंने कल के सत्र में भी कहा था वैसे कि ये हमें उस दोष का गुण विशेष या अलग परिभाषा में अंशांश विकल्पना दर्शाता है जिसकी चिकित्सा में हमें जिसका चिकित्सा में बहुत बड़ा कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। हमने ये बात वातज कास के बारे में भी देखी थी कि वृक्ष शीत इन 2 गुणों का मुख्यत्वे उल्लेख किया था। उपशय में भी उन्होंने अम्ल लवण रसों का उल्लेख किया था, उसमें मधुर का उल्लेख नहीं था कि उनकी प्राधान्यता जो हमें स्निग्ध उष्ण इन दोनों गुणों का एक साथ उपयोग करना आवश्यक होता है उसके लिए एकांतिक मधुर रस ये उपयुक्त नहीं होता। तो उसी तर्क के आधार पर यहाँ पर भी आप जब भी हम हेतु देखेंगे तो आप ये नोट कीजिएगा कि कौन से गुण विशेषों का उल्लेख है और हम जब आगे जाके चिकित्सा देखेंगे तो हमें वो क्रॉस चेक करना है कि क्या इन गुणों के विपरीत वहां पे कल्पों की उपस्थिति है। इन गुणों में से कौन से गुण विशेष के विपरीत कौन सा कल्प विशेष हम उपयोग ला सकते हैं, इतनी बारीकी से हम सोच सकते हैं। तो रस विशेष यहाँ पे मधुर, क्योंकि कफों का प्रभुत्व मात्रा में संचय होने के लिए मधुर रस की आवश्यकता है। अम्ल लवण कफ का विलायन ये अधिक मात्रा पे करते हैं। यहाँ पे द्रव स्वरूप या शिथिल इस प्रकार का कफ होगा तो वो वायु का कोष्ठ में अवरोध करना उसके द्वारा कास उत्पन्न करना इतने अच्छी मात्रा में नहीं हो पाएगा। अतः वायु का बलवान अवरोध करना हो, उसका अधक प्रतिहरण करना हो तो कफ को भी मधुर रस स्निग्ध गुरु इन प्रकार के गुणों के द्वारा अगर वो बुद्ध हुआ तो फिर उसके बाद वायु का अवरोध करना और कास जैसा व्याधि करना ये संभव हो पाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। विहार में भी देखिए स्वप्न यानी ऑब्वियसली जो नैसर्गिक हमारे स्वप्न की कालावधि कही है वो छोड़कर अत्यधिक यानी कि निवास आपको होगा या इसमें हम इसको विहार हेतु में उसको कैटेगराइज करेंगे। और अविचेष्टन ये एक्चुअली बहुत तर्कयुक्त बात है कि स्वस्थयुक्त के जो भी उपाय है उनको ना करना ये भी हेतु है। ये कभी-कभी हम और समाज भी ऑब्वियसली भूल जाता है। अविचेष्टन ऐसे ही आप देखेंगे बहुत जगह पे अव्यायाम इत्यादियों को उल्लेख आया है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मैं
कुछ दोषयुक्त आहार विहार नहीं करता हूँ और फिर रूटीन कहते हैं, तो सही में कोई बहुत बड़ा विपरीत गुण युक्त, दोष युक्त ऐसा आहार विहार का सेवन नहीं कर रहे होते, किंतु वो हमारे स्वस्थ वृत्त के लिए जो पॉजिटिवली एक्टिवली परस्यू करने चाहिए ऐसे जो आहार विहार है उनका भी नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी व्यायाम ना करना, दिन भर एक जगह पे बैठ के काम करना, ये सारी बातें भी हेतुत्व की तरफ जाती है, क्योंकि रोज की शारीरिक चेष्टा होना या व्यायाम होना ये आवश्यक है, नॉर्मल है। अतः एब्सेंस ऑफ विचेष्टन, यानी चेष्टा का अभाव, चेष्टा इस शब्द का संस्कृत या हिंदी में भी अर्थ होता है कि शारीरिक क्रिया मुख्यत्वे, अर्थात हम उसको मानस क्रिया की तरफ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। अब इसमें देखो, उन्होंने पहले सूत्र की दूसरी पंक्ति में विशेष संप्राप्ति का उल्लेख किया है। वृद्धः श्लेष्मा अनिलम वृद्धवा कफकासम करोति। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आपने अभी तक जो भी संप्राप्ति बहुत रट के देखी है उसमें उन्हें एक विशेष डाल दिया कि कास में कफज कास क्यों होगा। यहाँ पे चर्चा टीकाकार करते हैं कि भाई अगर कफ ये स्थिर गुणात्मक है तो कफ ये गुरु गुणात्मक है, तो वो कास जैसा गति शांतन उत्पन्न करने वाला व्याधि कैसे करेगा। ऐसा अगर किसी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ तो उसका उत्तर देने का यहाँ पे उसका उत्तर यहाँ पे इस सूत्र में मिलता है क्या, कि कफ ये बढ़ के वृद्धा अनिलम वृद्धवा वात का अवरोध करता है। यानी कफ का यहाँ पे रोल क्या है, तो वात का प्रतिहरण करना, और उससे फिर कफकासन करोति, यानी कफज कास की उत्पत्ति होगी। तो देखिए, जब भी हम कोई व्याधि के प्रकार देखते हैं, कास का ही उदाहरण लेते हैं कि वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, ऐसा जब हम हमारी संज्ञाओं का उपयोग करते हैं तो कफज कास इसमें दो बातें हैं। एक तो कास ये बैकग्राउंड में है ही, उसके साथ साथ कफज ये कहा है। तो कास अगर आ गया और अगर वो स्वतंत्र व्याधि हो तो उसमें स्वतंत्र वायु का प्रकोप होना, वायु ये समवायी कारण होना ये अत्यावश्यक है। लेकिन उसके साथ जब हम कफज जोड़ देते हैं तो फिर वायु भी है और कफ भी है, ये याद में रखना है। कफज कास का अर्थ है कि कफ से उत्पन्न होने वाला कास उसमें वायु परतंत्र हो जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर मूल संप्राप्ति को या सामान्य संप्राप्ति को कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो जब भी हम ऐसे भेदों को देखते हैं और उसमें वात ज, पित्त ज, कफ ज या कोई भी ज ऐसा जोड़ते हैं तो वो जन्म देते हैं किसको, उस विशेष प्रकार के व्याधि। तो सामान्य संप्राप्ति का जो दोष है वो तो हर प्रकार में बना ही रहेगा, उसके साथ जो संप्राप्ति उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत है, उस विशेष प्रकार की संप्राप्ति को उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत है, उसको हम उस नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए कफज यहाँ पे वात भी है, कफ भी है, अतः यहाँ पे कफज कास कहलाएगा। क्योंकि हमें ये चिकित्सा करने के समय ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा हम कास के संप्राप्ति को, सामान्य संप्राप्ति को भूलकर हम एकांतिक कफ के पीछे पड़ जाते हैं, हम उसका लेखन कर्षणापत्र पर शुरू करेंगे तो इन द एज अ रिस्पॉन्स वात प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः ये इन बातों को समझ के लेना, सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति इन संज्ञाओं को ध्यान में रखना ये आवश्यक हो जाता है। अब देखें आगे जाके लक्षण, ये भी बहुत तर्कयुक्त है। मंदाग्नि, अरुचि, सर्दी, पीनस, उत्क्लेश, गौरव। अब ये आप देखोगे मैंने यहाँ पे उसको मेंशन किया स्पेसिफिकली कि सूत्र क्रमांक जो 18 है उसमें एक पूरा समास आया है और उनका समुच्चय मिलाकर जो एक शब्द हुआ है उसकी तृतीय विभक्ति है। गौरवैहि, वेद संसदनैहि, और ये तृतीय विभक्ति का अर्थ है कि उसके हम कहते हैं कि कर्ण, ऐसा उसका अर्थ लेते हैं कारक प्रकरण में। संसदनैहि युतम, सो उससे युक्त, उसके साथ, ऐसा हमें पूरा जोड़ कर लेना है, यानी इन लक्षणों के साथ, इन लक्षणों से युक्त, ऐसा इसका शब्दशः अर्थ होता है। तो इसका आगे अर्थ कैसे एक्शन करना है वो आगे के सूत्र में देखेंगे। लेकिन जब भी ग्रंथकार कोई विशिष्ट पद्धति से, विशिष्ट भाषा का प्रयोग करके हमें कुछ वर्णन दर्शाते हैं तो उसके पीछे का सेंस समझ के लेना, उसके पीछे का अभिप्रेत समझ के लेने का प्रयास करना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। केवल प्रातिपदिक शब्दों के पीछे लगकर, यानी मंदाग्नि, सर्दी, गौरव,
और वहां पे फिर उसका एक एडजस्टिंग करना, इससे हम बहुत महत्वपूर्ण बातें मिस आउट कर सकते हैं। अतः मूलभूत संस्कृत का ज्ञान करके वाक्य की रचना को, सूत्र की रचना को समझना यह आवश्यक हो जाता है। अतः मंदाग्नि, अरुचि, ये क्लासिकल सारे कफ स्थान में कफ प्रकोपजन्य जो लक्षण है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। छर्दी, पीनस, उत्कलेश, गौरव, लोमहर्ष, हास्य माधुर्य, क्लेद, संसदन। सदन इस शब्द का अर्थ, जिससे संसद ये शब्द में जो हिंदी वाला जो हमारा हम बहुत बार सुनते हैं हमारे राजनीति में, तो इसका अर्थ होता है सभा। तो यहाँ पर भी संसदन, यहाँ इसका अर्थ है कि इकट्ठा आना, एक साथ आना, संचय होना। अतः क्लेद संसदन इसका अर्थ है कि क्लेद का संचय। तो ये क्लेद का संचय किस प्रकार समझ में आएगा? तो ऑब्वियसली उरस्थ, कंठस्थ, कफ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रसेक जो ऊपर बहुत से लक्षण है, उनमें हम कुछ लक्षण जोड़ सकते हैं कि प्रसेक होगा, मुंह से पानी आना, पीनस नासा स्राव होना, ये सारे उस संचित क्लेद के ही लक्षण स्वरूप है। अतः इन सारे लक्षणों से युक्त क्या बहुलम मधुरम स्निग्धम निष्ठीमति घनम कफम, तो मुख्य लक्षण क्या है कि वो किस प्रकार के कफ का स्थिवन करता है। तो कासका रुग्ण इस प्रकार के कफ का स्थिवन करते करते इन भी लक्षणों का अनुभव करता है, ऐसे इसकी शब्दशः रचना हुई। देखो निष्ठीमति, निष्ठीमति इस संज्ञा का उपयोग हम हर एक कास के भेद में देख रहे हैं, और जो व्यवहार में भी देखने के लिए मिलता है कि अभी कफज कास में किस प्रकार के कफ का निष्ठीवन होता है। बहुल, बहुल यानी प्रचुर, अत्यधिक मात्रा में। अब ये बहुल इन कंपैरिजन विद वातज, पित्तज एंड इवन क्षयज, क्षतज। तो जब भी हम इसे विशिष्ट व्याधि के भेद देख रहे होते हैं और उनमें से कोई कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आ जाती है, जैसे कोई तुलनात्मक विशेषण आते हैं, जैसा हमने देखा था वातज कास में भूषम शूल था, भूषम स्वर भेद था, तो इट इज इन कंपैरिजन विद अदर टाइप्स। सिमिलरली यहाँ पे बहुल अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बट इन कंपैरिजन टू व्हाट, क्योंकि अल्टीमेटली क्वांटिफाइबल है, तो इट शुड बी इन द कंपैरिजन विद समथिंग। सो यहाँ पे हमें जो उर्वरित भेद है उनसे तुलना करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के सोच का उपयोग हमें अतिसार, ग्रहणी ऐसे व्याधियों में अधिक होता है, क्योंकि वहां पे जब कहते हैं कि मलबद्ध है, मल के में अल्प आते हैं, तो दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन द कंपैरिजन विद अदर टाइप्स। तो ऐसे हमेशा स्मरण रखिएगा कि जब भी विशेष प्रकारों का वर्णन पढ़ते हैं और उनमें ऐसे विशेषण आएंगे तो उनका रिलेवेंस ये उर्वरित प्रकारों के साथ है। तो अन्य प्रकारों से अधिक मात्रा में कफ का निष्ठीवन कफज का समय होगा, उसका रस ये मधुर होगा, क्योंकि हेतुओं में भी मधुर का प्राधान्य है। स्निग्ध ये उसका नेचर स्वरूप होने वाला है। घन, सॉलिडिफाइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कफ स्थान में व्याधि अभिव्यक्त होते हैं, जैसे कास है, एक और एक बहुत ही सामान्य रूप से दिखने वाला प्रतिशाय है, इनमें प्रायः जैसे कास में निष्ठीवन है, वैसे प्रतिशय में स्राव तो होता ही होता है। फिर वो वात जो हो, कफ जो हो, दुष्ट हो, नासागत स्राव नहीं है और प्रतिशय अभिव्यक्त हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नासागत स्राव है, तो क्या हर एक व्याधि में कफ का प्राधान्य है क्या प्रतिशय के भेद में? ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रतिशय का जो प्रधान दोष है उसके संप्राप्ति के पीछे का वो वात दोष है। फिर भी हर एक भेद में हमें नासागत स्राव देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? वही तर्क है जो कास के बारे में तर्क है, शीर्ष प्रदेश भी कफ का स्थान है और अतः हमें स्राव है इसलिए कफ है, कफ का प्राधान्य है, ऐसा ना सोचते हुए किस प्रकार का स्राव है उस प्रकार का दोष है, ऐसी सोच रखना आवश्यक होता है, जो हमने कल भी कास के वेदों के समय देखी थी। यहाँ पर भी देखिए कि घन कफ है, अगर कफ घन रहेगा, उसके बड़े बड़े पौधे रहेंगे, तो वो कफज कास का लक्षण मानना चाहिए। सिमिलरली प्रतिशय में भी हम यही प्रकार के लक्षण देखते हैं। वहां पर भी अगर नासागत अनुस्राव हो तो वो वात प्रधान प्रतिशय कहलाता है। सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई हियर आल्सो कि कफ का स्वरूप अल्प है, तनु है, लाला जैसा है, पानी जैसा है, द्रव्यभूत है, तो उसको भी हम कफ होने के बाद भी कफज कास न कहते हुए वातज कास करेंगे। तो ऐसे जो सिमिलर अभिव्यक्ति के व्याधि है
उनके अगर हम लक्षणों के पीछे की सोच रखें तो रुग्ण जब हमें कुछ लक्षण कहता है 3-4, उनमें ही हमें दोष निश्चित करना ये सुलभ आसान हो जाता है। तो ये था स्पेशली मैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था मुद्दा वो स्रावों के बारे में कि स्राव है तो कफ प्रधान है, ऐसा नहीं तो स्राव कैसा है उस प्रकार दोष कैसा है। ये बात समझ के लेने के लिए कास प्रतिशाय ये व्याधियों को पढ़ना ये बहुत ही मददगार साबित होता है। ओके, कास मानहा वो जो रुग्ण है जो खास रहा है या जिसको कास है वो अधिक। देखिए अब यहाँ पे रुजा ये सारे कास प्रकारों में होने वाली है क्योंकि हमने सामान्य संपत्ति में ही देखा था कि वो आवर्जन अक्षिपन अलग अलग प्रकार के क्षोभ उत्पन्न करता है। अतः मैंने कहा पे इसलिए मैंने जो बात कही थी वहां पे फिर आ जाती है कि इट इज इन द कंपैरिजन विद अदर टाइप्स। यहाँ पे ऊर्जा यानी पुरशूल पार्श्वशूल इसका एब्सेंस होगा अगर उत्पन्न हुई भी तो अत्यल्प ईषद ऐसी होने वाली। तो ऐसे उनको बहुत टेक्निकल नहीं थे कि कास है लेकिन उनको अन्य कोई पीड़ा वेदना ऊर्जा शून्य ऐसा नहीं दे कॉफ वेरी कंफर्टेबल। और हमें मैंने जो कल मातृ कासे के बारे में बात करी थी कि वहां पे क्षोभ है वो है। क्षोभ का अर्थ हमने देखा था कि शरीर संचलन पूरा शरीर हिलता है। यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है कि अंदर कफ का लेपन ये बहुत अधिक होने के कारण इतना क्षोभ नहीं होगा, उल्टा यहाँ पे अरुखे रुग्ण। और हमें देख के क्या समझ में आता है कि जो बात देख के क्या लगता है तो देख के क्या लगता है कि वातजकास का रुग्ण ये अधिक पीड़ित है, स्ट्रेस्ड है, अतः he might be more difficult to treat. On the contrary, कफजकास का रुग्ण कंफर्टेबल है, वो इतना क्षोभ इत्यादि लक्षण नहीं दिखा रहा है तो वो आसानी से ठीक हो जाएगा। बट अगेन एज वी डिस्कस यस्टरडे सिर्फ लक्षणों की सीवियरिटी ये साध्यत्व का प्रोग्नोसिस का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। ये बात हमने कल भी देखी थी, यहाँ पे भी आज मैं दोहराता हूँ कि इसलिए कफजकास को वातजकास से अधिक कष्ट साध्य कहा गया। अतः रुग्ण अरुप होने के बाद भी इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। वक्षः संपूर्णम् इव मन्यते, वक्ष पूरा प्रदेश वो रुग्ण को ऐसा उसका मानना होता है, वो ऐसा अनुभव करता है कि उसका जो पूरा प्रदेश है वो संपूर्ण है, भर गया है, सैचुरेट हो गया है। किससे? तो कफदोष से छाती भर ली ऐसा वर्ड में हम कहते हैं। ऑब्वियसली इव मन्यते उसको ऐसा लगता है as if the chest is completely filled with the कफदोष, ऐसी उसकी भावना होती है। आपको उसमें परीक्षण करके आपको क्या सुनाई दे रहा है या आप जो उसको स्टेथो लगाएंगे तो क्या सुनाई दे रहा है उसका रिलेवेंस यहाँ पर नहीं है। इट इज द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, दैट्स व्हाई इट इज इव मन्यते, ऐसा रुग्ण को लगता है। ओके, सो ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं लक्षणों की इनको समझना आवश्यक है। अब आगे बढ़ेंगे क्षतजकास की तरफ। अब देखिए हमने ये बात पहले भी देखी थी कि वातज पित्तज कफज हर एक दोष के प्राधान्य से होने वाले कास को देखा। तो यहाँ पे फिर और दो प्रकार आ जाते हैं जिनमें विशेष प्रकारों के संज्ञा में दोषों का नाम नहीं है। क्षत और क्षय इनसे ज इस उपसर्ग को छोड़ा गया है, अर्थात इनमें जो उस कास की विशेष संप्राप्ति में पदक प्रतिहनन अवरोध करने के लिए कारणीभूत होने वाला है वो ही संप्राप्ति में क्षत होने वाला है और आगे के संप्राप्ति में क्षय होने वाला है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। मैं बारंबार सामान्य संप्राप्ति की तरफ संदर्भ दे रहा हूँ क्योंकि हमें बात समझनी है कि आगे प्रकारों में आपको और वेरिएशंस और डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेंगे, किंतु सामान्य संप्राप्ति को भूलना नहीं है, उसके ही है वेरिएशन से। जो यहाँ पे उन्होंने संप्राप्ति की जो बात नहीं कही होगी एग्जैक्टली एक सामान्य संप्राप्ति, जो विशेष बातें होंगी जो उससे अलग होंगी मात्र उनका उल्लेख ये सूत्रों में करने वाले हैं। देखिए 4 सूत्रों का ये पूरा वर्णन है, उसमें हम पहले संप्राप्ति और हेतु और संप्राप्ति विशेष इसके बारे में पढ़ते हैं। अति व्यवाय भारात्व युद्ध अश्व गज विग्रही वृक्षस्योड़क्षतम वायु गृहीत्वा कासमावहेत। यहाँ तक उसका क्या है हेतु विशेष और संप्राप्ति विशेष। हेतु कौन कौन से हैं? वृक्षस्य
अतिव्यवाय, अतिभारवहन, अति अधवगमन, युद्ध, अश्व, विग्रह, गज, विग्रह। और यहाँ पर भी ये विशिष्ट हेतु, इसलिए मैंने इसको व्याधि हेतु कहा है क्योंकि देयर इज अ प्री कंडीशन। व्हाट इज दैट प्री कंडीशन? रुक्षस्य, कि जो रुग्ण पहले से रुक्ष है, जिस रुग्ण के शरीर में पहले से ही कुछ अन्य हेतुओं के कारण रुक्ष बढ़ा हुआ है, अगर ऐसा रुग्ण रहा और ऐसे रुग्ण में आगे के हेतुओं का सेवन हुआ तो ही आगे जाकर क्षतज कासो होगा। सिर्फ वृक्ष रुग्ण है और उसने बाकी हेतुओं का सेवन नहीं किया, या रुग्ण वृक्ष नहीं है और वो अतिव्यवाय, भार इत्यादि हेतुओं का सेवन कर रहा है, तो उसमें क्षतज कास नहीं हो सकता, उसमें कुछ अन्य हो जाएगा। क्योंकि अतिव्यवाय, अति भार वहन में तो बहुत सारे व्याधियों के हेतु हो सकते हैं। अतः जब विशिष्ट व्याधि होने के लिए हेतुओं का विशिष्ट कॉम्बिनेशन, उसको विशिष्ट प्रीकंडीशन होना आवश्यक होता है, तब उसको व्याधि हेतु कहलाएंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है। ओके, सो वृक्ष गुण ने अगर इन सारे में से किसी हेतु का अतिरिक्त सेवन किया, अब आप सॉरी, अब ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे हेतु क्या है, तो हम यहाँ पे जिसे नियम में जैसा इसका उल्लेख किया है कि अयथावनम आरंभ, स्वयं के बलों को नांग कर कोई बातें करना जिसको अन्य भाषा में हम साहस कहेंगे। तो अति साहस का सेवन करना अब यहाँ पे हेतु है। इस प्रकार के कारानुपरत्व में बहुत सारे हेतुओं की आप लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। सेंस क्या लेना है? स्वयं के बल के ऊपर अधिक कष्ट करना, साहस करना। ये अगर किसी रूक्ष व्यक्ति ने किया तो क्या होगा? तो क्षतज कास की संप्राप्ति शुरू होगी। वो संप्राप्ति क्या है? देखिए, वायु, मैंने अभी ऊपर जो मूल सूत्र में जो रचना है वो कैसी देखो, पुनः क्षतम वायु गृहीत्वा कासम आवहेत। तो इसका जब हम अन्वय लगाएंगे, यानी उसको कर्ता कर्म क्रियापद इस क्रम में रखेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाती है। वायु पुरक्षतम गृहीत्वा कासम आवहेत। वो कासम आवहेत के वो अनुस्वार छूट गए, टाइप करते हो, क्षमस्व, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कासम आवहेत। अब देखिए, वायु वात का प्रकोप क्यों होगा? हेतुओं से स्पष्ट है, लेकिन ये सारे जो साहस के कैटेगरी के हेतु है, उससे क्या होने वाला है? इन सारे हेतुओं का रिफ्लेक्शन आपको शतक्षण के अध्याय में भी देखने के लिए मिलता है कि वो इन हेतुओं के कारण पुरक्षत भी होता है इन पैरेलल। पूरे प्रदेश में शरीर के अभ्यंतर सद्य व्रण हो जाता है। अतः दीज आर द पैरेलल अकरिंग्स। एक लेवल पे वात का प्रकोप और इन्हीं हेतुओं के द्वारा उनके अभ्यंतर क्षत उत्पन्न होना। अब हमारे पास क्या हुआ? वायु भी है और वृक्षत भी है, लेकिन अभी तक काश संप्राप्ति हो ऐसी कोई घटना शुरू नहीं हुई। तो वायु अब प्रकोपित अवस्था में होने के कारण वो स्थान संशय वैगुण्य ढूंढना आरंभ करेगा और उसको जहाँ पे अभ्यंतर क्षत है वहां पे आश्रय लेना संभव रहेगा। अतः वायु का आश्रय कहाँ पे हो जाएगा? उस उरक्षत के एरिया में, उस उरक्षत के भाग में। सो वो उरक्षतों को शब्दशः अर्थ अगर हम देखें तो पकड़ लेता है, गृहीत्वा, तो वहां पे आश्रय लेता है। तो क्षतज कास में एक तो वायु का जो आश्रय है, अवरोध है, प्रतिहरण है, वो कहाँ पे हो रहा है? वो जहाँ पे उरक प्रदेश में क्षत है वहां पे हो रहा है। अतः उरक्षत जहाँ पे हुआ है वहां से वो ऊपर घूमेगा, ऊर्ध्व प्राप्त होगा और कास होगा। ऐसा हमें यहाँ पे विजुलाइज करना है। इसलिए क्षत ये यहाँ पे वातक के अधम प्रतिहरण का हेतु है। अब यहाँ पे अगर अभ्यंतर उरक्षत है तो वहां पे क्षत है, इसका अर्थ है व्रण है, व्रण है इसका अर्थ है वहां पे रक्तस्राव है, और वो रक्तस्राव है वो वर्ण शुरुआत में शुद्ध होने के कारण वहां पर भी जिस रक्त का स्राव होता है वो भी शुद्ध रक्त है, जीव शोणित है। तो यहाँ पे ये इसके संप्राप्ति के आरंभ के हिस्से है। वात प्रकोप उरक्षत में से बहने वाला शुद्ध शोणित, और वहां पे वात ने लिया हुआ आश्रय, और यहाँ से फिर वात उल्टा घूमकर उद्भव होकर कास उत्पन्न करता है। ये हो गई इसकी विशेष संप्राप्ति। इन घटनाओं को आंखों के सामने रखोगे तो आगे के लक्षण ये आपको बहुत ही कम समय में सेंस आपको उनका समझ में आ जाएगा।
वाग्भट ने इस संक्रांति में एक अलग बात कही है, वो है कि यहाँ पर वात के साथ पित्त का भी अनुबंध होता है। वाग्भटाचार्य कहते हैं पित्तानुगतः बलि वायु। एक बात तो उन्होंने वायु को पित्तानुबंध होता है इसी संप्राप्ति की घटना एक भिन्न यहाँ पे उद्धृत की है, और वायु बलि होता है यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन किया है। क्योंकि आप हेतुओं का बल देखिए, पहले ही वृक्ष उसमें अति साहस, तो वात का बल कितना अत्यधिक होगा ये बात यहाँ पे समझ के लीजिएगा। इसी फैक्ट को अंडरलाइन करने के लिए वाग्भटाचार्य यहाँ पे बलि इस विशेषण का उपयोग करते हैं। मुझे बहुत बार ये बात शेयर करने का मन होता है लोगों के साथ कि जब भी आप मुख्यत्वे चरक संहिता का अध्ययन करते हो, आप मैं कभी चरक संहिता का अध्ययन करता हूँ, बहुत सारी बातें समझ नहीं आती या कभी कभी बहुत ही सहजता से मिसल हो जाती है। हम एक सूत्र से दूसरे सूत्र में फिसल जाते हैं, शब्दों में से फिसल जाते हैं और उनमें जो अभिप्रेत आता है उसको मिसल करते हैं। किंतु जब भी हम मुख्यत्वे किसी को अध्यापन करना हो, किसी एक विषय के बारे में गंभीरता से लिखना हो, तो जब अध्ययन करते हैं और तब चरक संहिता को समझने के लिए आप अन्य बृहत्रयी की जो संहिताएं उनका अध्ययन करते हैं, तो उनके मदद से आपको चरक संहिता का अभिप्रेतार्थ और अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि चरक संहिता के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो हमारे जैसे मंत्र के लिए थोड़े हाई। हमें चरक संहिता को क्या कहना है ये समझने के लिए समय जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि चरक संहिता इज लाइक अ सवाई गंधर्व फेस्टिवल। जो पुणे के लोग हैं उनको यानी ऐसा क्लासिकल फेस्टिवल इन विच द क्लासिकल वे ऑफ सिंगिंग इज परफॉर्म। शास्त्रीय संगीत जैसा है कि जब तक आप उसको आपके कान तैयार नहीं होंगे, जब तक आप कान से नहीं होंगे, तब तक आपको तानसेन समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज जो रिमिक्स रहते हैं, जो कोई भी गाने रहते हैं चलते रहते हैं, उनको समझना तो चलो सबके बस की बात है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को समझना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जिनके कान तैयार हो जाते हैं, जैसे व्यवहार में कहते हैं, वो जो आनंद प्राप्त करते हैं शास्त्रीय संगीत को सुनकर, वो अतुल्य होता है। मेरा मानना है कि चरक संहिता के बारे में कुछ ऐसा ही है। हमें चरक संहिता से ट्यून ये मिलानी पड़ती है और उसके लिए ऑब्वियसली समय व्यतीत करना होता है। उसके लिए आपको उसका न मालूम कितने बार उसको बारंबार पढ़ना होगा, किसी से सीखना होगा, और इन सब में भी आपका क्रमशः आपको चरक संहिता क्रमशः अधिकाधिक समझ में आती है। लेकिन ये जो अधिकाधिक समझ में आना, इसे मुझे बहुत बार लगता है कि जो मेरा वैयक्तिक अनुभव है, मुझे इसमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय इनका ही अधिक मदद हुई। जब भी मैं चरक संहिता के विषय इनमें से पढ़ता रहा था, तो मैं समझ में कि अच्छा चरक संहिता को ऐसा कहना था जो मुझे समझ में ही नहीं आया। So that is the beauty of learning both संहिता together। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई एक ही संहिता को पकड़ के चले तो काफी होगा तो व्यवहार के लिए तो काफी होगा। चलो व्यवहार तो लोग संहिता ना खोलते हुए भी कर देते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद में तत्वावबोध करके लेना है और उससे हर्षण प्राप्त करना है, तो इस प्रकार का अध्ययन इज अनपैरेलल। टीकाकारों का भी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है, पर टीकाकारों से भी कई हद तक आगे अब तत्व ये संग्रह हृदय इन ग्रंथकारों का है। अतः जस्ट ये कहने की सारा पुराण कहने की हेतु क्या है, तो बलि ये जो विशेषण है, अर्थात यहाँ पे वातम को भी तो ये तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन वाग्भट कहता है कि डोंट मिस आउट ऑन द फैक्ट दैट वात हियर इज बलि अत्यंत बलवान, और उसका रिफ्लेक्शन फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि चिकित्सा में आएगा ही आएगा। अब लक्षण देखिए, मैं पहले लक्षण का सूत्र पढ़ता हूँ। सपूर्वं कासते शुष्कं तथा श्रीवेत् सशोणितं कंठेन रुजता अत्यर्थं विरूपणेन इव चोरसा सूचिभिरिव तीक्ष्णाभिः स्तुत्यमानेन शूलिना दुःखस्पर्शेन शूलेन वेदपीडाभितापिना पर्ववेदज्वरश्वास तृष्णावैस्मरे पीडितः पानावत इवाकुंचन कासवेगात् शतोद्भवात्। क्रमशः जाएंगे। सः वो शतुत कास का रूढ़ पूर्वम शुष्कम कासते, पहले उसको सूखी खांसी आती है, उसमें से किसी प्रकार का निष्ठीवन नहीं होता है। ततः यानी उसके बाद सशोणितम सशोणितम यानी शोणित के साथ स्थीवन करता है। किसका? कफ का। क्योंकि जब सशोणित कहा है तो शोणित के साथ, शोणित ये किसी के तो साथ है, वो किसके साथ है? तो ऑब्वियसली
कासे में स्टीवन किसका होता है हमने देखा है अभी तक बार बार, कफ का होता है। अतः यहाँ पे रक्त मिश्रित कफ का स्टीवन होने वाला है। So the main presenting symptom is going to be a dry cough to begin with and thereafter sputum mixed with blood. ऐसा कहेंगे तो एकदम से हमें बहुत खुशी लगती है क्योंकि since it appears to be a very thoroughly clinical, और ऐसे रुग्ण शायद बहुत देखे नहीं होंगे लेकिन सुने होंगे, जब आप ड्यूटी करते होंगे हॉस्पिटल अस्पताल में तब देखे होंगे, क्योंकि प्रायः इन प्रकार के रुग्णों की फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद अभी भी बहुत कम है। अतः कोई ऐसा रुग्ण आपके ओपीडी में वॉकिंग आ जाए, इसकी संभावना दुर्दैववशात बहुत कम है। तो अगर आप स्नेही हो तो आपको ऐसे रुग्ण देखने के लिए मिले होंगे, तो आपको ये संप्राप्ति बहुत अच्छे से विजुअलाइज होगी। अन्यथा क्षतज और क्षयज घास ये जो ओपीडी बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं उन वैद्यों के पास तुलना में कम रहते हैं, अतः इनको हमें अधिक विजुअलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का स्टीवन ये हमें क्षतज घास में देखने के लिए मिलता है। इट इज द हाइलाइटिंग लक्षण। अब इसके आगे की रचना देखो, ये जो बंदा है क्षतज घास वाला जो सरक्त कफ का स्टीवन कर रहा है, वो स्टीवन करते समय उसमें ये स्टीवन होते हुए या कास वेग जब होता है उस समय ड्यूरिंग दैट वायरस इज सफरिंग फ्रॉम कास, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं ये सारे आगे के अगर आप देखो, सूत्र क्रमांक 21 का दूसरा चरण और सूत्र क्रमांक 22 उनमें फिर एक बार तृतीय विभक्ति का उल्लेख किया है। देखो कैसे है कि वो बंदा खांसता है जब उसको उसी समय उसको क्या क्या होता है, पानी माफ कीजिएगा, उस समय उसको क्या होता है, कंठेन रुजता अत्यर्थम, सो ही प्रेजेंट्स दिस काइंड ऑफ सिम्पटम अलोंग विद सीवियर रुजा इन द कंठ। अब देखिए यहाँ पे वायु पूरे प्रदेश से ही उल्टा घुमा है, अतः उसका जो जोर का वेग आने वाला है वो आगे कहाँ पे पहले बार अटकने वाला है, कंठ में, और अतः यहाँ पे कंठ रुजा ये अत्यंत बलवान होने वाली है। उसके साथ साथ इसके मैक्सिमम जो सिम्टम्स है वो पूरा संबंध है। देखिए विरुगुणेन इव पुरसा सूचिभिः इव तीक्ष्णभिः तुद्यमानेन शूलिना क्या पुरसा, क्योंकि ये सारे तृतीय विभक्ति के विशेषण है जो पुरसा इस नाम या इस विशेषण को जोड़े जाते हैं। दुःख स्पर्शेन शूलेन भेद पीड़ा भी तापिना, ये इसका भी अनुवर्तन टीकाकारों ने पुनः इसके साथ ही किया है। तो इन सारे जो सूत्रों का चरणों का अर्थ क्या है, विरुगणे विरुगण किव यानी as if broken, as if shattered, इतनी तीव्र वेदना पूरा प्रदेश में देखने के लिए मिलना, अनुभूत होना रुग्ण को। तीक्ष्णाभिः सूचिभिः इव शूलिना, कि मानो कोई तो बहुत ही पॉइंटेड शार्प ऐसी सूचियां यानी ऐसे नीडल्स ये पोक कर रहा है, घुसा रहा है, ऐसी पीड़ा वो भी उत्तर प्रदेश में होती है। यू इमेजिन, समझो आपको अगर कहीं बाहर कट गया, आपके हाथ पैर में कहीं भी आपको अगर संक्रमण हुआ और वहां पे हम जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं उसका ब्लोअर आपने फास्ट शुरू किया और वो व्रण पे रखा, तो उस व्रण की क्या हालत होगी। मानो कुछ इसी प्रकार उस व्रण के साथ अंतर बर्ताव हो रहा है कि अंदर वो पूरा क्षत है जो व्रण है और उसमें वायु ने ग्रहण किया है और वायु अत्यंत वेग से उसके आसमंत में बह रहा है। तो अतः वहां पे व्रण तो अभ्यंतर है, हमारा अभ्यंतर जो पूरा प्रदेश है वो तुलनात्मक रीत्या सुकुमार है और उसमें वहां पे बलवान माता प्रकोप है, अतः वहां पे severity of pain is extreme and that is exhibited specifically at कंठ and at पुर। तीसरा एस्पेक्ट क्या है, देखो भेद पीड़ा, इनसे अभितप्त, इनसे हम कहते हैं कि वो पीड़ित है। इस प्रकार का जो रुग्ण है कि भेद यानी कुछ तो फोड़ रहे हैं, इस प्रकार की वेदना होगी, भिन्न कर रहे हैं, इसके चूड़ीभूत कर रहे हैं, इस प्रकार की वेदना है। पीड़ा वो भी वेदना का एक प्रकार विशेष, उन्होंने संज्ञा विशेष का उपयोग किया है। इन प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेन्स से दुःख स्पर्श है ना, वहां पे स्पर्श करना भी, देखिए वहां पे बाह्यता भी स्पर्श करना ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे अभ्यंतर क्षत है तो रक्त दृष्टि है, और जहां जहां पे रक्त दृष्टि बलवान होती है आप देखिए कि ऐसे व्याधि बहुत सारे हैं, विसर्प होगा, विदर्भी होगा, व्रण होंगे, वहां पे स्पर्श असहत्व ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। सो सेम इज
एग्जीक्यूटेड किया दुःख स्पर्श, यानी स्पर्श भी किया तो दुख होता है, पीड़न तो दूर की बात है। ये भी लक्षण यहाँ पे बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है। तो ये सारी शूल, ये सारी जो विशेषण है वो पूरा संबद्ध है। दैट इंडिकेट्स कि पूरा प्रदेश में कितना बलवान खवैगुण्य है, कितना बलवान दोष प्रकोप है, और इसके आगे के हमें जो चिकित्सा में इसका कवरेज लेना कितना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ जो अन्य लक्षण होते हैं वो कौन से हैं? पर्वभेद, ज्वर, श्वास, तृष्णा, वैश्वर्य, ये भी अन्य लक्षण इन रुग्णों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। पारावत इवा पूजन कासवेगात् क्षतोभवात्, और जो रुग्ण है जैसे कोई कबूतर ऐसा गले में से आवाज निकालता है, वैसे ही पूजन की ध्वनि ऐसे उस रुग्ण में हमें सुनाई देती है। अब ये जो सारे लक्षण है, पर्वभेद, ज्वर, श्वास वगैरह, ये लक्षण भी आप देखोगे तो मुख्यत्वे इस कासवेद में वातावरण को उपजन्य होने वाले हैं, और वहां पे इन पैरेलल रक्तक्षय भी कुछ मात्रा में हो रहा है। तो इन दोनों के कारण जब भी ये वायु जो अत्यंत प्रकोपित है वो अगर शाखा प्रविष्ट होगा, वहां पे अगर यहाँ पे देखेंगे आपकी तृष्णा, वैश्वर्य, श्वास, ये तो सारे क्लासिकल महाश्रोत में जब दोषों का आश्रय रहेगा उनसे अभिव्यक्त होने वाले हैं। किंतु ज्वर, पर्वभेद, ये मुख्यत्वे क्रमशः रसरक्त तक अगर वात का प्रकोप चला गया तो हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो हमें वात का बलत्व यहाँ पे इन लक्षणों के द्वारा अंडरलाइन होता है। तो ये हो गया क्षतजकास और क्षयजकास, जिसका वर्णन सर्वाधिक किया गया है। देखिए जो कुल मिलाकर 24 से लेकर 30 क्रमांक तक कुल मिलाकर 7 सूत्र है। उनमें स्पेशल जो ऊपरी 5 सूत्र है वो मुख्यत्वे क्षयजकास का वर्णन है, उसके आगे उसकी साध्यत्व है। तो इसमें हमें जो लक्षणों का वैविध्य और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि समझने के लिए कॉम्प्लेक्स ऐसा ही कास का भेद है, तो उसको भी हम ब्रेक डाउन करके क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेतु एवं संप्राप्ति। विषमासात् में भोज्याति व्यवायात् वेग निग्रहात् घृणीनां शोचतां नृणां व्यापन्नेनो त्रयो मलाः कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युः यह क्षयप्रदम्। देखिए यहाँ पे जो हेतु विशेष है उन सब के लिए जैसे पहले के क्षतजकास में प्री कंडीशन थी कि रुक्ष रुग्ण ने अगर आगे के हेतुओं का सेवन किया, वैसे ही यहाँ पर क्षयजकास में व्यापन ने अग्नौ, यानी अग्नौ व्यापन ने इस दोनों शब्दों की जो मूल विभक्ति है वो सप्तमी है, और जब ऐसा अग्नौ व्यापन ने जो रचना यहाँ पे है उसको संस्कृत में कहते हैं सती सप्तमी। यानी वो घटना जब घटती है उसके साथ साथ इट इज अ प्री कंडीशन अगेन कि जब अग्नि व्यापन्न होगा तब, सो इट इज अ बैकग्राउंड, इट इज अ कैनवास on which the further hetu if they have been consumed the संप्राप्ति will follow। इस प्री कंडीशन के बिना अगर हेतुओं का सेवन किया गया तो उससे कुछ अलग होगा, लेकिन क्षयजकास नहीं होगा। and that's why here अग्नि का व्यापन्न होना यानी अग्नि के पहले से व्यापन्न है और नीचे के हेतु का सेवन किया गया है, फिर आगे जाके संप्राप्ति घटने वाली है। ये आगे यहाँ पे हुआ व्याधि। तो ऐसे प्रकार भी व्यापन्न अग्निमंद ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन व्यापन्न ये अग्नि के मंद के तीव्रता को दर्शाता है। व्यापन इसका शब्द अर्थ है संकट। तो अग्नि संकट में है यानी क्या, अग्नि का मन कुछ ज्यादा ही कम हुआ है, तीव्र मानते हैं, और दैट सिग्निफाइज द सिविरिटी ऑफ दौर्बल्य ऑफ अग्नि। सो जब अग्नि व्यापन्न है तब अगर विषमासात्म्य भोजन, अति व्यवाय, वेग निग्रह इन हेतुओं का सेवन किया गया तो आगे जाकर हमें आगे की संप्राप्ति देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए साहस छोड़ दिया तो बाकी 3 हेतु ये साक्षात राजयक्ष्मा के ही है। यहाँ पे विषमाशन, अति व्यवाय जो क्षय के इसमें आता है, क्षय जो को यानी शुक्र क्षय और संक्षय दोनों जन्य संप्राप्ति देखने के लिए मिलती है, और वेग निग्रह, वेग धारण। तो साहस छोड़कर जो बाकी उर्वरित 3 राजयक्ष्मा के हेतु थे उनका ही उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसलिए अगर आप बागपट देखें तो वो तो स्पष्ट रूप से कहता है कि यक्ष्मा के हेतुओं से ही क्षयज कास होता है। हम यहाँ पे लेकिन जो साक्षात हेतुओं का उल्लेख किया है तो उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए मजे की बात,
विषम असाध्य भोजन, अति व्यवहार, वेग निग्रह, ये सारे हेतु ये एक दूसरे जैसे नहीं है। किंबहुना उन सब में जो संप्राप्ति में जो आगे दोष प्रकोप की जो दिशा है वो कुछ कुछ भिन्न होने वाली है। हमने अभी तक देखा था कि वातज पित्त कफजिकास में सारे वातक के सारे पित्त प्रकोप के हेतु थे, लेकिन उसमें से जो उनका ट्रैक था आगे जाके संप्राप्ति का वो भी एक जैसे था। लेकिन यहाँ पर विषम भोजन और अति व्यवहार, we all know this is obviously कि दोनों से जो आगे जाके घटना घटने वाली है वो एग्जैक्टली डिक्टो एक जैसे नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ है कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर कन्वर्जिंग टू अ सिंगल पॉइंट वेयर दे आर एग्जिबिटिंग क्षयज कास संप्राप्ति। वो किस प्रकार वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखियो पहले तो कौन सा है, विषम असाध्य भोजन। और मैंने इन संप्राप्तियों को आपके सामने रखने के लिए चरक संहिता में ही दान स्थान में जो शोष दान है उसकी मदद ली, क्योंकि इन हेतु विशेषों से आगे संप्राप्ति घटती कैसी है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उस अध्याय में आया है। अतः एग्जैक्टली इस हर एक हेतुओं से कैसे कैसे संप्राप्ति घटती होगी, ये जो मैंने आपके सामने रखा है इसका वर्णन आपको किसी टीका में तो प्राप्त नहीं होगा। मैंने ये शोष सिद्धांत से बोरो किया है, तो इसमें अगर कुछ सदोष लगा या कुछ गलत लगा तो बिल्कुल कहिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उसमें मैंने आपको पहले कहा था वैसे कि इट इज गोइंग टू बी अ लाउड थिंकिंग and if I am going to share my thought process तो very clearly with you, okay? So विषम असाध्य भोजन के कारण क्या होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है, और उसके बाद क्या होता है, त्रिदोष प्रकोप के कारण स्रोतों विरोध होता है। स्रोतों विरोध होने के कारण धातुओं से आगे के धातुओं का परिपोषण होना, इस प्रक्रिया में खंड आ जाता है, ये प्रक्रिया होती नहीं है, और इस प्रकार इसमें धातु क्षय उत्पन्न होता है। देखिए अभी हमें हर हेतु से अल्टीमेटली धातु क्षय कैसे होता है ये देखना आवश्यक है, क्योंकि ये क्षयज कास है, तो क्षय उत्पन्न हुए बिना कास तो होगा ही नहीं। तो विषम असाध्य भोजन इससे कुछ इस प्रकार धातु क्षय होता है। अति व्यवहार से क्या होता है, अति व्यवहार से ऑब्वियसली शुक्र क्षय होगा। शुक्र क्षय से एक आगे एक टप्पा ऐसा भी दिया है शोधन में कि फिर भी अगर वो रुग्ण ये व्यवहार करते रहा तो अत्यधिक रक्त शुक्रक्षय होने के बाद अत्यधिक शुक्रक्षय होने के बाद भी अगर व्यवहार करते रहा तो अल्टीमेटली शुक्र मार्ग से रक्त का प्रवर्तन होना आरंभ हो जाता है, और उसके बाद फिर शुक्र क्षय, रक्त क्षय, इसके बाद धातु क्षय जन्य वात प्रकोप होता है। वो वात अकेला ना रुकते हुए कफ और पित्त इन दोनों का उदीर्ण करता है, और एक कफ पित्त का उदीर्ण करना, उनसे मार्गावरण होना, और इन तीनों दोष मिलकर फिर धातु क्षय का आरंभ कर देते हैं। अब आगे जाके वेग निग्रह, और मैं फिर एक बार सूत्र की तरफ जाएंगे। वेग निग्रह घृणी नाम शोचता नृणा। अब यहाँ पे घृणी नाम शोचता नृणा ये तीनों शब्द ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन है, यानी उनका हमने जो रूपशस से देखा था उसी तरह की जो शोचता, इसका अर्थ है कि जो शोक में मग्न ऐसे नृण यानी लोग है, घृणी नाम जिनको घृणा है, जिनको कोई बात ना पसंद है, ऐसे लोग। तब यहाँ पे जब मैं इस सूत्र के बारे में सोच रहा था कि घृणी नाम शोचता नृणा, तो ऐसे गुण जो शोक में मग्न है, जिनको घृणा है, ऐसा अर्थ मैंने शुरुआत में लिया था, लेकिन समहाउ घृणा ये शब्द मुझे सही प्रकार से डिकोड करना नहीं संभव हो पा रहा था कि घृणा मात्र गुण उत्पन्न होने से ये संप्राप्ति आगे कैसे बने। और इसीलिए जब मैंने आपको कहा वैसे शोष का निदान मैंने फिर एक बार पढ़ना आरंभ किया, तो वहाँ पे घृणा शब्द स्पेसिफिकली आता है वेग निग्रह के पीछे की जो सोच होती है तब, कि प्रायः जो वेग निग्रह किया जाता है उनमें जो अनेक हेतु है, उनमें से एक प्रधान हेतु है घृणा होना। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि बाहर मुझे पढ़ने को जाना पॉसिबल नहीं होता, साफ लगता है, और अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में हूँ या समूह में हूँ तो नहीं जा पाता, या मैं वात प्रवर्तन करना ऑब्वियसली किसी को भी अधोवात प्रवर्तन करना ये ह्यूमिलिटी हो सकता है, सो ऑन, सो दैट एवरीथिंग इज अबाउट लज्जा, घृणा एंड सिमिलर भाव। तो यहाँ पे घृणा यानी नापसंद है, वेग उससे क्या होता है, उससे वेग निग्रह होता है, और तब मुझे ऐसा लगा कि घृणी नाम का अनुवर्तन इन द सेंस उसका जो जोड़ है वो उसके पहले के पद वेग निग्रह कर दी, और इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस, क्योंकि
विषम असात्म्य भोज्याति व्यवायात, यहाँ पे एक सामासिक शब्द पूरा होता है। उन्होंने वेग निग्रह को भी पहले के शब्द में नहीं लिया, अन्यथा विषम असात्म्य से लेकर वेग निग्रह तक एक पूरा का पूरा सामासिक शब्द करना उनके लिए संभव था, लेकिन उन्होंने इस सामासिक शब्द को अति व्यवहार की तरफ रुका दिया है, तोड़ दिया है। उसके बाद वेग निग्रह इट इन इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड एंड देन नाउ इफ वी रीड इट एज गुणेना वेग निग्रह, तो फिर ये अर्थ शोष में जो संप्राप्ति है उसके साथ मेल खाती है। और यहाँ पे गुणेनाम शोचता नृणाम, ये गुणेनाम नृणाम, यहाँ पे इसका अनुवर्तन करने के बजाय वेग निग्रह के शब्द की तरफ अनुवर्तन किया तो सारे हेतुओं का जो सेंस है वो आ जाता है। अगर गुणेनाम शोचता ये दोनों विशेषण नृणाम के होते तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई च इस जैसे समुच्चयवाचक यहाँ पे अव्यय आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। च का अर्थ होता है और एंड। अतः इन सारे सोच विचारों के बाद मैंने हमारे जो चर्चा के लिए यहाँ पे अर्थ लिया है कि जिन व्यक्तियों के मन में घृणा के कारण वेग निग्रह किया जाता है उनमें घृणा वेग निग्रह क्या होता है, तो वेग निग्रह के कारण क्या होगा, वाता प्रकोप होगा। उस कारण यहाँ पे फिर कफ पित्त का उदीर्ण होता है एंड अगेन इट लीड्स टू द धातु क्षय। एंड लास्ट शोकवान लोगों में शोचता नृणा शोक जिनमें संतत है, शोक से क्या होता है, तो ये संप्राप्ति भी शोष निदान में बहुत सुंदर की गई है। ग्रंथकार कहते हैं कि सतत शोक और उस प्रकार के अन्य मानस भावों से मुझे लगता है कि यहाँ पे शोक ये मुख्यत्वे उपलक्षणात्मक है, यानी एक प्रधान मानस भाव है जो हृदयस्थ रस का शोषण करने के लिए हेतुभूत होता है। किंतु शोक जैसा ही अगर कोई अन्य मानस भाव अगर दीर्घकाल तक सेवन किया जाए, कोई व्यक्ति अगर इसी किसी विशिष्ट मानस भाव से दीर्घकाल पीड़ित हो तो भी अल्टीमेटली मानस भाव होने के कारण और मन ये हृदय ये मन का स्थान होने के कारण एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हृदयस्थ जो रस है उसका शोषण शुरू होने वाला है। चिंत्यानावधि चिंतनात ये भी रसदृष्टि का हेतु हम सबको ज्ञात है और हृदय ये रसव स्रोत उसका मूल स्थान है, ये बात भी यहाँ पे एक बार स्मरण कीजिएगा। तो कहने की बात की शोक या उस जैसे अन्य मानस भाव जिन लोगों में है उनमें क्रमशः हृदय में जो भी रस धातु है उसका शोषण होना शुरू होता है, और अगर रस ये प्रथम क्रमांक का धातु क्षीण होने लगा तो आगे के भी धातु ये क्षीण होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार अलग अलग जो हेतु है वो अल्टीमेटली धातु क्षय की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हम पहुंचे कहाँ पे है, धातु क्षय की तरफ ही पहुंचे हैं। अभी तो कास होना बाकी है, तो कास कैसे होगा, देखो अभी हम फिर एक बार संप्राप्ति को सम्मिलित करेंगे। अग्नि व्यापन ने, जब अग्नि व्यापन है उस समय त्रयाः कुपिताः मलाः, हमने देखा कि हर एक संप्राप्ति के पायदान में तीनों दोष ये प्रकोपित है। कहीं कहीं पहले वात प्रकोपित हुआ, फिर उसने पित्त कफ का उदरण किया, प्रकोप करवाया, लेकिन अंत में त्रिदोष प्रकोप ये तीनों प्रकार के तीनों दोषों का प्रकोप ये हमें देखने के लिए मिलता है। अतः जब अग्नि व्यापन्न है ऐसी अवस्था में जब इनमें से किसी एक हेतु के द्वारा तीनों दोषों का प्रकोप होता है और उससे धातु क्षय होता है तो क्षयज का सब उत्पन्न होगा। अब क्षयज, तो क्षय में हमने देखा था कि अतः प्रतिहन कैसे होता है, उसका एक जो विवेचन है वो वरुण दत्त ने दिया था कि स्रोतो संकोच होता है। जब धातुओं का क्षय होता है तो धातु क्षीण होने के कारण स्रोतों का भी संकोच होता है, और अगर स्रोतों का संकोच हुआ तो उसमें से वात का सम्यक वहन होना संभव नहीं होता। उसके साथ साथ यहाँ पे पित्त भी है और कफ भी है, वो भी मार्गावल उत्पन्न करेंगे और उसके साथ उसके कारण अलग प्रतिहनन होने वाला है। So that is a bit complex to visualize than 4 times before. अब इस प्रकार से वात का अगर अधः प्रतिहनन हुआ, स्रोतों का संकोच और साथ में जो पित्त कफ है उनके कारण, तो ये सारा हुआ किस कारण है, क्षय के कारण। और इसके आगे जाकर देखिए मजे की बात कि क्षयज का समय आगे चलकर देहक्षय और होने लगता है, संप्राप्ति वहां पे रुकती नहीं है। सो कुपिताः क्षयजम कासम कुर्युः देहक्षय प्रदम, ये क्षयज कास अल्टीमेटली देह का क्षय करवाता है जो
गंगाधर टीका करने का है कि नथिंग बट इट लीड्स द पेशेंट टुवर्ड्स क्लासिकल राजयक्ष्मा, दैट इज व्हाट वी शुड टेक बाय देहक्षय। अन्यथा देहक्षय इसका अर्थ पहले अगर धातुक्षय लिया तो वो शुरू हो गए पहले से, तो यहाँ पे देहक्षय का अलग अर्थ क्या है, तो क्षय बढ़ते जाता है and it can ultimately lead to the यक्ष्मा because पहले के हेतु भी सारे यक्ष्मा के ही है। और यहाँ पे एक बात देखनी नीचे में जो बातें लिखी है, सबसे पहले तो अष्टांग ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे तीनों दोषों का प्रकोप होने के बाद भी जो प्रधान दोष है वो वायु है। तो वायु प्रधानाः कुपिताः, कुपिताः प्रधानाः ये बहुवचन है, यानी तीनों दोष प्रकोपित है, लेकिन उनमें प्राधान्य किसका है, वायु का है। और ये बात अगर जो पहले की स्लाइड है यहाँ पे देखोगे तो प्रायः अतिव्यवाय, मेघ निग्रह, शोक इन सारे हेतु में भी हमें जो प्राधान्य दिखता है वो वायु का ही दिखता है। अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैकबर्ट हैज मेड इट क्लियर कि यहाँ पे वायु प्रधान है, और ये बात जब हम समझ में आती है तो हमारा चिकित्सा के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। और कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे द्वारा मिस आउट नहीं हो जाने चाहिए, दोषों को यहाँ पे मल ऐसी संज्ञा का उपयोग किया है। ग्रंथकार कभी भी इस प्रकार की संज्ञा का उपयोग करते हैं वो सोच विचार पूर्वक करते हैं कि मल का अर्थ क्या है, मलिनीकरणात् मलाः, जो शरीर को अत्यंत मलिन करेंगे, गंदा करेंगे, उस प्रकार के द्रव्यों को मल कहते हैं। तो दोष जब इतने बिगड़ जाते हैं कि मानो अगर शरीर में मूत्र पुरुष ये दिन ब दिन टिका रहा तो अभ्यंतर कितना मलिन हो जाएगा देह, उतना ही मलिन शरीर को दोष करते हैं, क्योंकि वो इतने मलिभूत हो जाते हैं मानो पुरुष जितने या मानो मूत्र जितने। तो इमेजिन द पेशेंट ऑफ Shayajakaasa carrying this kind of दोष within his body or within her body, और फिर उससे आगे किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसका शरीर कितना मलिन हो जाएगा, उसके धातुओं का बल, उसके सत्व का बल कितना अल्प अल्प हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक बात याद में रखनी है कि ये सब देखते हुए फिर डोंट लूज द ग्रिप ऑफ सामान्य संप्राप्ति, इसमें भी प्राण नामक वायु के प्रकोप के हेतु ये कुछ अंश तक देखने मिलना अत्यंत आवश्यक है, तो वही कास की अभिव्यक्ति होगी, अन्यथा क्षय होगा, राजयक्ष्मा होगा। अलग से कासव्याधि होने का प्रयोजन क्या है यहाँ पे, अगर सारे हेतु ये यक्ष्मा के हैं तो क्षय जो कास नाम का अलग व्याधि होने का पॉसिबिलिटी क्या क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे राजयक्ष्मा के हेतु के साथ साथ प्राण नामक वायु के प्रकोप के भी हेतु होंगे, तो इन दोनों हेतुओं के समुच्चय से ही क्षय कास की अभिव्यक्ति होगी। दैट इज द वेरी स्पेसिफिक पॉइंट वी शुड रिमेंबर। और ऑब्वियसली इसमें भी आगे चलकर कालांतरेण देहक्षय और यक्ष्मा हो ही सकता है, कालांतर से राजयक्ष्मा हो ही सकता है, किंतु इट बिगिंस विद इट स्टार्ट्स एट कास। आप अगर राजयक्ष्मा की संप्राप्ति पढ़ो तो उसमें कास पहले उत्पन्न होता है और बाद में जाकर राजयक्ष्मा होता है, ऐसा नहीं है। वहां पे जो भी एकादश, जो भी 6, 3 जो भी नंबर ऑफ लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं, दे अपीयर इन पैरेलल, एक साथ एक के आगे पीछे उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें ऐसा क्रम नहीं दिया है कि पहले कास फिर यक्ष्मा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वतंत्र यक्ष्मा और स्वतंत्र क्षयज कास। And that's why I told you it's a bit difficult and a bit complex to understand, लेकिन आप शांति से इसको पढ़े, इस विवरण को अगर जरूरत पड़े तो फिर एक बार सुने ग्रंथ सामने रखकर, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट अ मिनट, पानी पीना। अब देखिए, अब आपको अगर संप्राप्ति समझ में आई हो तो लक्षण भी आपको समझना और लक्षणों के पीछे का कार्य कारण भाव समझना भी संभव हो जाता है। दुर्गंधम हरितम रक्तम क्षीवेत पूयोपमं कफम स्थानात् उत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम अकस्मात् उष्णशीतातो भौमाशी दुर्बलः कृशः। क्षीवन आ गया यहाँ पर, किसका क्षीवन, कफम क्षीवे, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्षीवन कफ का ही हो रहा है और बाकी सारे उस कफ के विशेषण है। क्षीवन हो रहा कफ कैसा है, दुर्गंधित है। क्यों दुर्गंधित होगा, क्योंकि यहाँ पे पित्त भी है जो मिश्र गुण का होता है। तो प्रायः पित्त दुष्ट कफ
उसके में मिश्र गुण देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ जो रक्त का भी समावेश है, यहाँ पे रक्त का भी स्वयं का एक विशिष्ट मिश्र गुण होता है। उन दोनों के कारण कफक में यहाँ पे दुर्गंधि हमें देखने के लिए मिलती है। हरित वर्ण का कफक, अगेन जो अलग अलग वर्ण है, आपने अगर दोषों का मूलतः अध्ययन किया होगा तो इसमें ये बात स्पष्ट की है ग्रंथकारों ने कि जो विभिन्न वर्ण है, वर्णों के अलग अलग श्रेणी से वो पित्त के कारण होते हैं। तो ये जो निरीक्षण है हरित वर्ण वो भी पित्त के कारण ही होने वाला है। रक्तम, अब यहाँ पे रक्त एक कफ का विशेषण होने के कारण यहाँ पे हमें कफ ये रक्त वर्ण का होगा। ऑब्वियसली वो रक्त वर्ण आएगा कैसे, रक्त के मिश्रित होने से ही आएगा। ये तो यहाँ पे रक्त वर्ण का कफ है, यानी शोणित युक्त कफ है। अब यहाँ पे रक्त और हमने देखा अभी दुर्गंध इस लक्षण के यहाँ पे कहा या वर्ण के यहाँ पे कहा, ये आया कैसे, तो इसका भी स्पष्टीकरण हमें शोषण ज्ञान के अध्याय में देखने के लिए मिलता है। वहां पे वो क्या कहते हैं कि ऐसे रुग्ण कास प्रसंग, इसका अर्थ है कॉन्स्टेंटली विदाउट इंटरप्शन, बहुत देर तक बहुत ड्यूरेशन तक कास, यानी कास संतत कास के कारण खास कर पूरे प्रदेश में क्षत उत्पन्न हो जाता है। नाउ इट इज घटना इन संप्राप्ति, यहाँ पर भी क्षत होता है लेकिन वो किसी बाह्य साहस के हेतु से नहीं होता है। ये कास के कारण जो बलवान वायु है उसके बारंबार क्षोभ के कारण वहां पे पुनः में क्षत उत्पन्न होता है। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे हमें रक्त का भी अनुबंध देखने के लिए मिलता है। अन्यथा अभी तक संप्राप्ति में कहीं रक्त का उल्लेख नहीं आया था, तो उसका उत्तर भी हमें शोषण ज्ञान के संप्राप्ति से समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार का कुयोग हो, ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार के तीनों दोष रक्त के साथ एक साथ किसी भी व्याधि में अगर सम्मिलित हो तो प्रायः वहां पे पुण्य इस प्रकार जो पाकल के लक्षण का एक पाक इस प्रक्रिया का लक्षण है ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर भी वात है, पित्त है, कफ है, रक्त है, ये सारे सम्मिलित हैं। अतः इन सबका रिफ्लेक्शन ये कफ स्थान पर और कफ पर होने वाला है और अतः पूयवत कफ इसका केवल भी देखने के लिए मिल सकता है। उत्कासमानः हृदयं स्थानं च्युतं मन्यते। उत्कासमानः वो जो बंदा, वो जो रुग्ण, वो खास कर इतना खासता है, इतना बड़ा होता है उस कास का कि हृदयं स्थानं च्युतं मन्यते, कि उसको ऐसा लगता है कि हृदय इस स्वस्थान से हिल गया है। च्युत यानी डिस्प्लेस, स्वस्थान से दूर निकल जाना। मन्यते उसको ऐसा लगता है, साक्षात हृदय हिलता नहीं है। रुग्ण फील्स एज इफ his heart is getting moved, इतना उसको कास बलवान है। ओके, अकस्मात उष्ण शीतार्तः, अकस्मात उष्णार्तः, अचानक उसको गर्माहट की कष्ट होता है, तो उसको बहुत गर्म महसूस होने लगता है। अकस्मात शीतार्तः, अकस्मात यानी कोई भी तात्कालिक हेतु बिना, कोई जो अचानक बादल आ गए हैं, एसी में बैठा है, धूप पड़ गई है, ऐसा कोई कारण नहीं। अचानक से जब सारे लोग सेटल होते हैं तो उसको अचानक गर्माहट महसूस होगी और या अचानक ठंड बचेगी। आर्त यानी पीड़ित, ये लक्षण हमें क्लासिकल जब 2 या 3 दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं तो ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप जोर ऐसी व्याधि देखोगे तो उसमें भी हमें क्षणे शीतम या मुंह शीतम ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज अ क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर दोष। यहाँ पर तीनों दोष होने के कारण हमें अकस्मात उष्णार्थ, अकस्मात शीतार्थ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। बहुवाशी, बहुवाशी अशी यानी खाना, बहु यानी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी स्टिल रुग्ण कैसा है, दुर्बलः कृशः। यहाँ पे गंगाधर ने बहुत सुंदर टीका की है, इसलिए मैंने कोट की है यहाँ पे। उस रुग्ण को आहार फलम न लभते, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी उसको आहार का जो फल है, पुष्टि, तुष्टि, वर्ण, बल, जो भी फल है उसके साथ वो नहीं प्राप्त होते। क्यों? ऑब्वियसली इसका कारण हमने पहले ही देखा है, अग्नि व्यापक और स्रोतोवरोध। अग्नि व्यापक है, अत्यंत दुर्बल है, तो वो खाने का, आहार का परिणमन कर नहीं पाता और उससे अधिकतर मात्रा में मल की उत्पत्ति होती है, सारवा धातु उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात रुग्ण कुछ दुर्बल हो जाता है। उसके साथ साथ इनमें तीनों दोषों का प्रकोप और उनके द्वारा स्रोतोवरोध होने के कारण भी धातु जो भी उत्पन्न होता है उसके द्वारा आगे के धातु का परिपोषण ढंग से नहीं हो पाता है। इन दोनों कारणों के द्वारा हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलता है।
अब स्निग्ध अच्छ मुखवर्ण त्वक् श्रीमद्दर्शनलोचनः पाणिपादतलैश्लक्ष्मै स्तनतासूयकोर्घृणि ज्वरो मिश्राकृतिः तस्य पार्श्वरूपीनसो रुचिः भिन्नसंवतवर्चस्वं स्वरभेदो निमित्ततः। देखिए अभी ये जो पहली पंक्ति है ना लक्षण या पहला सूत्र, ये जरा ट्रिकी है। ये सारे लक्षण ये उल्टा बहुत बार हमें सामान्य रुग्ण में दे आर इंडिकेटिव ऑफ अ गुड हेल्थ, दे आर एप्रिशिएटेड विच आर दोस स्निग्ध और अच्छे। इस प्रकार के मुख का वर्ण और मुख की त्वचा देखने को नहीं मिलता। यानी क्षयजक काश से पीड़ित रुग्ण का जो मुंह है, ये मुंह पे तेज होना, उसका मुख स्निग्ध अच्छे यानी उसमें सब एकदम तरल होना, उसमें कोई दोष ना होना, उसमें प्रभा अच्छी होना, ये देखने के लिए मिलता है। श्रीमद दर्शन लोचना, उसको वो स्वयं सुंदर दिखता है, उसकी आंखें में भी सुंदरता होती है। श्लक्ष्ण पाणी पादतल, पाणी तल पादतल यानी पाम साइड सोल्स, ये स्पर्श में मुलायम हो जाते हैं। अब ये सारे लक्षण उत्पन्न होना ये बहुत ही मेडिकल, बहुत ही नियर है। तो इसके पीछे अगर आप टीका देखो तो टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये व्याधि प्रभाव के कारण है, यानी द्वेष प्रकोप है तो हमें विकृत लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। यहाँ पे ये लक्षण वैसे देखने के लिए जाए तो विकृत इस प्रकार के कैटेगरी में उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे हम। ऑन द कॉन्ट्ररी दीज आर एप्रिशिएबल। तो फिर यहाँ पे क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उसका कारण दिया है व्याधि प्रभाव। तो संप्राप्ति में ये टर्म क्यों आता है, ये हम हमारे तर्क के द्वारा जान नहीं पाते। किंतु इन लक्षणों को डिकोड करने का अगर प्रयास करें तो अगर आप चरक में ही अगर अन्य संदर्भ देखो तो ये वर्णन हमें ऑलमोस्ट ऐसे के ऐसे रक्त सारता में देखने के लिए मिलता है। वहां पे भी स्निग्ध और रक्त वर्ण के मुख, अक्षि, नासा, इस प्रकार के जो अवयव है वहां पे उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। श्रीमद राजेशनु इस प्रकार का वर्णन वहां भी आया है। और पाणी पादतल, यहाँ पर भी स्निग्ध या रक्त वर्ण का अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलता है, इसका भी उल्लेख विशेष रक्त सारता के वर्णन में आया है। तो ये जो अवयव विशेष मुख, मुख की त्वचा, लोचन, पाणितल, पादतल, ये सारे ऐसे अवयव विशेष है जहाँ पे रक्त के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, रक्त स्वयं के सारता को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसमें से भी स्पेसिफिकली हम देख पाएंगे कि बॉडी के वो एंड पॉइंट्स है, यानी these are the points where the physical body ends, मुख, हाथ के पांव के तल, ये सारे बॉडी के अगर आप 5 बिंदुओं को जोड़े तो जो एक पेंटागन तैयार होगा, उसके अंदर छेद होगा, उसमें एक सिर है या मुख है, दोनों हाथों के तल में है, दोनों पैरों के तल में। तो यहाँ पे somehow I don't know how, क्योंकि उसका कारण कहीं मिला भी नहीं है। और अगर स्वयं टीकाकार कहते हैं कि इस घटना को एक्सप्लेन करना ये व्याधि प्रभाव इतना ही कारण हो सकता है, तो हम भी यही क्यों होता है, इसी प्रकार का यहाँ पे घटना क्यों होती है, ये कहना मेरे लिए तो असंभव है। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है, तो दोष ये रक्त में जाकर, रक्त में आश्रित होकर स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्त करने की उनकी शैली ये थोड़ी सी अलग है। तो हम इससे ये बात समझ पाएंगे कि इन लक्षणों के पीछे का तर्क है कि दोष रक्त में जा रहे हैं, रक्त में आश्रय ले रहे हैं और रक्त में जाकर इन लक्षणों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यही लक्षण क्यों, इनकी समझ मुझे अभी तक नहीं है। व्याधि प्रभाव छोड़कर इसका उत्तर भी मेरे पास नहीं है। ओके, अब आगे लक्षण देखो, सतत असूया, दूसरे के प्रति सतत जेलसी, उस प्रकार की असूया, इस प्रकार का मन में भाव होना और घृणा होना, इन दोनों प्योरली मानस भाव है। अब देखिए ये बार किसके रिफ्लेक्शन से, पहले घृणा ये अपने हेतु में देखी थी, अब लक्षण स्वरूप में देखने के लिए मिल रहा है कि मलिन दोषों का अगर हृदय पर प्रभाव रहा, हृदय पर प्रभाव क्यों, क्योंकि हृदय ये मन का स्थान है, तो मन में भी मालिन्य उत्पन्न हो सकता है। ये क्लासिकल हमें उन्माद में देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार आहार विषय का सेवन करने के कारण उन्माद जैसी संप्राप्ति शुरू होती है, वैसे ही यहाँ पर भी दोष ये मल स्वरूप है और वो हृदयाश्रित होने के कारण उसका प्रभाव मन पर भी देखने के लिए मिलता है। और रुग्ण में असूया, घृणा ऐसे लक्षण, यानी कि एब्नॉर्मली असूया है, थोड़ी बहुत जेलसी तो हम सब में होती है, लेकिन ये सतत
हर एक बात पे हर एक व्यक्ति से साथ उसकी असूया होती है। घृणा यानी जिन वस्तुओं के तरफ घृणा होने का कोई कारण नहीं है, उनके तरफ भी घृणा उत्पन्न होना, डिस्टेस्ट उत्पन्न होना, ये यहाँ पे घृणा इस शब्द का लक्षण का अर्थ है। आगे देखिए, जोड़क मिश्राकृति। मिश्राकृति यानी तीनों दोषों के अलग अलग लक्षण यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कोई वातक है, कोई पित्त है, कोई कफज्वरक है। तो दैट इज क्लासिकल ऑब्वियसली रीजन है, क्योंकि यहाँ पे तीनों दोष प्रकोपित है, तो यहाँ पे उन्होंने मिश्राकृति ज्वर ऐसा कहा है। और बाकी लक्षण देखिएगा, वो भी कफ इस स्थान में क्लासिकल अभिव्यक्त होने वाले ही पार्श्वरूप। कफ के स्थान में मार्गवरक जन्यवात प्रकोप के कारण पार्श्वरूप होगा। पीनस, ये भी लक्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है, अर्थात पीनस एक कफस्थान का ही लक्षण है। अरुचि, हमने देखा है अभी तक इन लक्षणों के बारे में। भिन्न संवत वर्चस्व, ये लक्षण राजक्ष्मा में भी और यहाँ पर भी अग्नि के व्यापक के कारण देखने के लिए मिलता है। तो इनमें वात का इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये अग्नि व्यापक के कारण हमें कभी भिन्न वर्चस, कभी संवत वर्चस, वर्चस का आपका ऑब्वियसली पोजीशन ऐसा देखने के लिए मिलता है। और ये एक बार अनियमितता स्वर भेद, कि इसमें अचानक से स्वर भेद उत्पन्न होता है, उसमें कोई कारण नहीं होता है। अचानक से आवाज बैठना छूट जाना, आवाज बैठना छूट जाना, ये जो अपीयरेंस देखने के लिए मिलेंगे, ये सारे हमें क्षयजकाश में देखने के लिए मिलते हैं। सो अगेन इट्स अ क्लासिकल अग्नि व्यापक दोष प्रकोप, धातुक्षय जन्य संप्राप्ति, और ये सारे इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व होने के कारण ऑब्वियसली इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। ओके, सो ये था क्षयजकाश का वर्णन। आगे जाकर क्षयजकाश का और अन्य काशों का भी साध्यत्व है, और फिर उसके आगे जाकर साक्षात चिकित्सा शुरू हो जाती है। तो समय को देखते हुए हम आज यहाँ पे विश्राम देंगे, जो साध्यत्व और उसके बाद फिर प्रांतजकाश की चिकित्सा को आरंभ करना है, उसको हम आगे के सत्र में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा आज का विषय पूर्ण करता हूँ। एक 5 मिनट मेरा आज का विवरण आगे गया, समय को मर्यादा मैंने पालन नहीं किया, इसलिए क्षमस्व, और आगे को मैं हैंड ओवर करता हूँ प्रियदर्शनी मैम को। सबको मनपूर्वक धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्षतज और क्षयजकाश ये जो संप्राप्ति आज आपने हमें बताई है विस्तार पूर्वक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संप्राप्तियां थी ये दोनों भी। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो आपको जैसे होगा, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में आपने श्वास और काश में जो संप्राप्तियों में भेद दिखाया था, उसी तरीके से अगर आपको पॉसिबल है तो आप यक्ष्मा और पुरक्षत और इसमें क्षयज और क्षतजकाश, इसमें अगर कुछ हमें भेद बता सकते हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसमें भी आपने ऑलरेडी ये बताया है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो आपसे ये मेरा एक यानी रिक्वेस्ट है मेरी, कि अगर हो सकता है तो नेक्स्ट सेशन में हम ये ले सकते हैं। यहाँ